हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, शिक्षा दर्शन की इस श्रृंखला में हमने बात किया स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन। इसी क्रम में आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन। अगर आप बीएड, सीटेड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं या शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन क्या संदेश देता है, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा दर्शन की बात करेंगे, उसमें शिक्षक की भूमिका, और सबसे बड़ी बात क्या है कि रवींद्रनाथ टैगोर जो कि एक प्रबुद्ध बंगाली परिवार के थे, उनके घर का वातावरण ही काफ़ी शैक्षिक, काफ़ी कुलीन, और उस ज़माने में सर्व उपलब्ध संसाधन उनके परिवार में मुहैया थे। तो ऐसे वातावरण में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का पालन पोषण होता है। बहुत सारी बातें परिवार से ही सीखी जाती हैं, उसके लिए पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम शिक्षा दर्शन की बातें करेंगे, कैसी शिक्षा चाहते थे बच्चों के लिए, गुरु के स्थान की बात करेंगे, शिक्षण विधि की भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, आपको ज़रूर ही लाभ होगा। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं किताबों में, यूट्यूब के अन्य चैनल्स में, लेकिन जो फंडामेंटल्स चीज़ें हैं, जो थीम है, उसको एलेबरेट करना, उसको एक्सप्लेन करना का जो हमारा तरीका है, वो आपको रुचिकर लगेगा, ऐसा मेरा पूरा का पूरा मानना है, विश्वास है। आइए दोस्तों, आते हैं, देखते हैं कि रवींद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन क्या बातें करता है। टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य। यद्यपि रवींद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के उद्देश्यों की किसी भी स्थान पर पृथक रूप से चर्चा नहीं की है, तथापि उनके लेखों में शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित उनके विचार प्राप्त होते हैं। टैगोर ने शिक्षा शब्द का अर्थ व्यापक अर्थ में लिया। उन्होंने अपनी पुस्तक पर्सनैलिटी में लिखा है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। The highest education is that which makes in our life harmony with all existence। संपूर्ण सृष्टि से टैगोर का अभिप्राय है संसार की चर और अचर, जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुएं। इन वस्तुओं से हमारे जीवन का सामंजस्य तभी हो सकता है जब हमारी समस्त शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित होकर उच्चतम बिंदु पर पहुँच जाएं। इसी को टैगोर ने पूर्ण मनुष्यत्व कहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं गुरुदेव कि सबसे उत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से व्यक्ति के जीवन का सामंजस्य करती है, और संपूर्ण सृष्टि से तात्पर्य चर और अचर, सजीव और निर्जीव सभी के साथ सामंजस्य हो, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास हो। पूर्ण रूप से विकास से यहाँ तात्पर्य उसका जो मनुष्यत्व है वो विकसित होना चाहिए। शिक्षा का कार्य उसके मनुष्यत्व का विकास है। शिक्षा का कार्य हमें इस स्थिति में पहुंचाना। इस दृष्टिकोण से टैगोर के अनुसार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है।
तो शिक्षा के माध्यम से ही जो विकास की जो प्रक्रिया है, विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं, उनसे होते हुए मनुष्यत्व अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। वह मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास करती क्या करती है? शिक्षा करती है। अतः टैगोर के विचार में शिक्षा का रूप अत्यंत व्यापक है। शिक्षा को व्यापक अर्थ के अंतर्गत टैगोर ने शिक्षा के प्राचीन भारतीय आदर्श को ध्यान में रखा है। शिक्षा का प्राचीन भारतीय आदर्श दोस्तों ये है कि सा विद्या या विमुक्ति है। विद्या वही है जो व्यक्ति को मुक्त करे। अब मुक्ति दो प्रकार से संभव है, एक तो जीवन और मरण की मुक्ति, और दूसरी ये तो कोई भी व्यक्ति जैसे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक पुस्तकों और आध्यात्म में अगर विश्वास करता है तो जीवन का आधार दोस्तों कर्म फल है। जैसे कि आपने सांख्य में पढ़ा था कि व्यक्ति का एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें अंतःकरण होता है, मन होता है, अहम होता है। सूक्ष्म शरीर पे ही कर्म फल संचित होते हैं, लिहाजा व्यक्ति जन्म लेता है तो जीवन और मरण का जो चक्र है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इससे भी मुक्ति चाहिए। इससे मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति शिक्षित होगा और समाज में हम रहते हैं तो समाज में हमारा मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके की किसी भी वाह्य प्रणाली में व्यक्ति अगर जी रहा है, अशिक्षित स्थिति में है, तो वह हर जगह गुलाम रहेगा। अतः टैगोर के विचार में शिक्षा का रूप अत्यंत व्यापक है। शिक्षा को व्यापक अर्थ के अंतर्गत टैगोर ने शिक्षा के प्राचीन भारतीय आदर्श को ध्यान में रखा है। वह आदर्श है सा विद्या या विमुक्ति। इस आदर्श के अनुसार शिक्षा मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसे जीवन एवं मरण से मुक्ति प्रदान करती है। टैगोर ने शिक्षा के इस प्राचीन आदर्श को भी व्यापक रूप दिया है। उनका कहना है कि शिक्षा न केवल आवागमन का दोस्तों तात्पर्य जीवन और मरण का जो चक्र है उससे है, वरन आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और मानसिक दासता से भी मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। अतः मनुष्य को शिक्षा द्वारा उस ज्ञान का संग्रहण करना चाहिए जो उसके पूर्वजों द्वारा संचित किया जा चुका है। यही सच्ची शिक्षा है। तो एक प्रकार से टैगोर शिक्षा में कोई नई बात दोस्तों नहीं कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि एंसेस्टर जो पूर्वज के द्वारा संचित ज्ञान है, जो ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, जो शास्त्रों में विहित बातें हैं, वो परंपरागत ज्ञान है। उस ज्ञान का संग्रहण करना चाहिए जो उसके पूर्वजों द्वारा संचित किया जा चुका है। यही सच्ची शिक्षा है। स्वयं टैगोर ने लिखा है, सच्ची शिक्षा संग्रह किए गए लाभप्रद ज्ञान के प्रत्येक अंग के प्रयोग करने में, उस अंग के वास्तविक स्वरूप को जानने में और जीवन के लिए सच्चे आश्रय का निर्माण करने में है। तो हमारे ऋषि मुनियों, मनीषियों और पूर्व जो सभ्यता रही है, जो संस्कृत रही है, जो पुरातन ज्ञान रहा है, उस ज्ञान से व्यक्ति अपने को जोड़ पाए और उसे न केवल जोड़ पाए बल्कि पूर्ण ज्ञान को समग्रता के साथ, उसके प्रत्येक अंग के साथ उसको समझ करके अपने वास्तविक जीवन में उपयोग करने की क्षमता व्यक्ति रखता हो, ये जरूरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि प्रकृति, मानव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल एवं प्रेम होना चाहिए। तो नेचर तो दोस्तों आप जानते हैं, प्रकृति जो हमारे चहुओर है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात अगर हो रही है तो एक देश का दूसरे देश से संबंध है, तो इसमें व्यक्ति का मेल होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए। उन्होंने सच्ची शिक्षा के द्वारा वर्तमान के सभी वस्तुओं में मेल और प्रेम की भावना विकसित करना उनका उद्देश्य था। टैगोर का विश्वास था
कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है। तो शिक्षा स्वतंत्र वातावरण में दी जाए और वो सच्ची शिक्षा वर्तमान में सभी वस्तुओं में मेल और प्रेम की भावना का विकास उसके द्वारा हो। रूसो की बात टैगोर भी प्रकृति को बालक की शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ साधन मानते थे। टैगोर ने लिखा है कि प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में आना चाहिए। उनके कहने का मतलब है सोसाइटी से बच्चे को डायरेक्ट नहीं ऐड कर देना है, जोड़ नहीं देना है। पहले प्रकृति की शरण में बच्चा जाए और जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका बच्चा एक्सपीरियंस करे। इस मामले में दोस्तों टैगोर का मानना ये था कि बच्चों में एक अवचेतन मन होता है। जैसे प्रकृति में कोई भी वृक्ष है वो स्वतः ही भोजन का निर्माण कर लेता है, वैसे ही बच्चा जब प्रकृति के उन्मुक्त शरण में आता है तो प्राकृतिक जो शिक्षा है उसके अवचेतन मन को मिलती है। तो बच्चे को एक प्रकार से स्वतंत्रता देनी चाहिए और प्रकृति की शरण में बच्चा जब रहेगा तो जो प्राकृतिक घटनाएं वो देखेगा, समझेगा, महसूस करेगा, वो उसके अवचेतन मन में अंकित होंगी। टैगोर के शिक्षा दर्शन आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे महान पैगंबर थे। दोस्तों इसको डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था कि आधुनिक भारत में जो शैक्षिक पुनरुत्थान है उसके सबसे महान पैगंबर टैगोर थे। उन्होंने अपने देश के सामने शिक्षा के सर्वोच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे तथा उन्होंने अपनी शिक्षा संस्थाओं में शैक्षिक प्रयोग किए जिन्होंने उनको आदर्श का सजीव प्रतीक बना दिया। शारीरिक मानसिक विकास का उद्देश्य आध्यात्मिक संस्कृति का विकास करना, पूर्व मानव के रूप में विकसित करना, सत्य एवं एकता कायम रखना। शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से होना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बालक की रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास के लिए आत्म प्रकाशन का अवसर दिया जाना चाहिए। बालक की शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। शिक्षा द्वारा बालक की समस्त शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास होने चाहिए। बालक को प्रकृति वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं करके सीखने का अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा तथा जीवन में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। ये बातें टैगोर के शिक्षा दर्शन में हैं। अब शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत या आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। छात्रों में संगीत, अभिनय एवं चित्रकला की योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए। छात्रों को भारतीय विचारधारा और भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। छात्रों को उत्तम मानसिक भोजन दिया जाना चाहिए जिससे उनका विकास विचारों के पर्यावरण में हो। छात्रों को नगर की गंदगी और अनैतिकता से दूर प्रकृति के घनिष्ठ संपर्क में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए और उसे भारत के अतीत एवं भविष्य का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा का समुदाय के जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। उसे सजीव और गतिशील होने के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि विदेशी भाषा द्वारा अनंत मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति में सभी जन्मजात शक्तियों एवं उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण विकास करना। जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए देसी प्राथमिक विद्यालयों को पुनः जीवित किया जाना चाहिए। यथासंभव शिक्षा विधि का आधार जीवन, प्रकृति और समाज की वास्तविक परिस्थितियां होनी चाहिए। टैगोर के अनुसार शिक्षण विधि, टैगोर ने दोस्तों कोई नई शिक्षण विधि को ईजाद नहीं किया। टैगोर ने यही कहा था कि जिस तौर तरीके से आप रुचिपूर्ण शिक्षा प्रेमपूर्ण तरीके से बच्चों को दे सकें वही शिक्षा विधि बेस्ट है। टैगोर ने ऐसी शिक्षण विधि पर बल दिया जिससे बालक की जिज्ञासा और रुचि बनी रहे। शिक्षा केवल शिक्षक के द्वारा ही दी जा सकती है, शिक्षण विधि के द्वारा नहीं। शिक्षक में सेवा, त्याग, सहयोग, लगन, प्रसन्नता, कर्तव्यपरायणता आदि गुण होने चाहिए। तो शिक्षण विधि गौड़ है, यहाँ पे शिक्षक के गुण की बात हो रही है। शिक्षक में सेवा होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, सहयोग, लगन, प्रसन्नता, कर्तव्यपरायणता आदि गुण होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी प्रभावित हो सके। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चे शिक्षक से प्रभावित हों। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा की धारणा शरीर तथा आत्मा से है जो प्रकृति की गोद में स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होकर विकास करता है। टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्य का पूर्ण विकास करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के अनेक विषयों को शामिल किया है। विषय क्या हैं? इतिहास, प्रकृति अध्ययन, भूगोल, साहित्य इत्यादि। क्रियाएं क्या हैं?
नाटक, भ्रमण, बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशालाकार, ड्राइंग, मौलिक रचना इत्यादि। अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं क्या हैं? खेलकूद, समाज सेवा, छात्र स्वशासन इत्यादि। टैगोर ने अपनी शिक्षण विधि में निम्नलिखित सिद्धांत इस प्रकार दिए हैं। शिक्षण विधि को छात्रों को स्वाभाविक रुचियों और आवेगों पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण विधि में वाद विवाद और प्रश्नोत्तर का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधि में नृत्य, अभिनय, दस्तकारी को भी स्थान मिलना चाहिए। टैगोर ने अपनी शिक्षण विधि में निम्नलिखित सिद्धांत दिए। शिक्षण विधि को छात्रों को स्वाभाविक रुचियों और आवेगों पर आधारित होना चाहिए। दोस्तों, इसे फिर से ये रिपीट हो गया है। अब यहाँ पे शिक्षक का स्थान जो है वो महत्वपूर्ण है। टैगोर का मानना था कि मनुष्य को केवल मनुष्य ही पढ़ा सकता है। उन्होंने अपनी शिक्षक योजना में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिए तथा वे शिक्षक को मुख्य आधार मानते थे। शिक्षक छात्रों को पवित्रता में विश्वास करते हुए उनके साथ प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। शिक्षक पुस्तकीय ज्ञान पर ध्यान कम दें तथा ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें क्रियाशील रहते हुए छात्रों को अपनी नीति अनुभव द्वारा स्वयं सीखना पड़े। शिक्षक छात्रों को रचनात्मक कार्य के लिए उत्तेजित करते रहें। शिक्षक को छात्रों को प्रेरणादायी एवं शिक्षाप्रद अनुभव प्रदान करना चाहिए, न कि पुस्तकीय ज्ञान, क्योंकि ऐसा करने से वह बालक को ज्ञान अर्जन की प्रेरणा नहीं दे सकता। तो दोस्तों, ये रही गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन। थोड़े में ही बहुत कुछ बताने की चेष्टा किया हूँ। अगर आपको ये चीज़ें कुछ भी अपील की हैं, कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द एक नए शिक्षा दर्शन और वीडियो के साथ पुनः आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।